हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के बारे में, और इसमें हम लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होगी, कितने कॉलेजेज हैं, कितने गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ी क्या है और कितने सीट्स हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, ओपन स्टेट है, कितना सीट ओपन रहता है, कितने कोटा हैं यहाँ पे, और तमाम ऐसी जानकारी की बात करेंगे इस वीडियो में। कितने राउंड्स होते हैं, राउंड्स किस तरह से होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वेबसाइट क्या है, और कितने कैंडिडेट्स इस बार अपीयर होंगे, कट ऑफ पिछले साल की और इस साल की क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरीज की। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा अगर आप यूपी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, और विशेषकर माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट में, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज कम फ़ी में, और उसकी कट ऑफ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप अगले 15 मिनट तक आप हमसे बने रहें, सब इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और ये काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी क्वेरीज 9355388677। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस, अगर आपका स्कोर सही नहीं आता है, उस स्कोर रेंज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो एक बेस्ट अप्रोच ले करके प्रॉपर काउंसलिंग विद प्रॉपर नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप काउंसलिंग गाइडेंस हमसे ले सकते हैं इस नंबर पे। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है जिसमें 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं और एक ओपन स्टेट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हैं ही, लेकिन इसमें एक डीम्ड यूनिवर्सिटी और 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये 100% ओपन है। इट मीन्स कि 100% सीट्स इन यूपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज आर ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट यूपी के हैं और जो कैंडिडेट कर्नाटका के हैं या किसी और स्टेट के अदर देन यूपी, सभी के लिए प्राइवेट कॉलेजेज में उनकी एलिजिबिलिटी सेम है और चांस ऑफ गेटिंग द सीट भी सेम रहेगा, क्योंकि 100% सीट ही ओपन है। टोटल 63 कॉलेजेज हैं डीम्ड को मिला करके। गवर्नमेंट में यहाँ सीट देखें तो 4303 सीट्स है और इसकी संख्या बढ़ते रहेगी। प्राइवेट में 5600 सीट्स हैं। ये टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट इससे चेंज हो सकती है, क्योंकि हर एक साल सीट की बढ़ोतरी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, स्टेट कोटा के लिए ओनली यूपी डोमिसाइल, जो यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वही स्टेट कोटा। स्टेट कोटा कहने का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में कोई स्टेट कोटा है नहीं। मैनेजमेंट कोटा वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोटा। ये यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं नॉन माइनॉरिटी, जो जैन और मुस्लिम माइनॉरिटी के अलावा जो कॉलेजेज हैं उसका लिस्ट यहाँ पे। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में, और इन सब की फ़ी आप देखेंगे तो 11.5 लाख, 10.5 लाख से लेकर के आपको 13.5 लाख के आसपास मिलेगी। जीएस हापुड़, हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी, हिंद का 2 ब्रांच है, एक सीतापुर में, और हेरिटेज वाराणसी, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, मयो मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, प्रसाद लखनऊ, राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली, रामा हापुड़, रामा का 2 ब्रांच है, कानपुर और हापुड़, रोहिलखंड बरेली। कुछ कॉलेजेज हैं जिसमें आपको सावधानी रखनी होगी, जहाँ पे हिडन फ़ी है। जो ट्यूशन फ़ी आपको दिख रहा है उसके अलावे वहाँ पे आपको हिडन फ़ी मांगा जाता है, नहीं तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। हिडन फ़ी मतलब ऑफिशियली आपको फ़ी नहीं दिखेगा, तो आपको एक प्रॉपर सोर्स से हमें पता है किस किस कॉलेज में कितना हिडन फ़ी है और किस कॉलेज में आपको काउंसलिंग के लिए उसको ऑप्ट करना चाहिए, किस कॉलेज को ऑप्ट नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। सरस्वती मेडिकल कॉलेज का 2 ब्रांच है, उन्नाव और हापुड़ में। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में, शारदा में है, रामामूर्ति बरेली, शुभार्थी मेरठ, टीएस मिश्रा लखनऊ, एंड नोएडा में एक कॉलेज है, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, एनसीआर मेडिकल कॉलेज मेरठ, वरुण अर्जुन शाहजहाँपुर,
एंड श्री वेंकटेश्वर अमरोहा नारायणा मेडिकल कॉलेज और एक SKS। तो ये नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेज हैं जिसका फ़ी दिया हुआ हॉस्टल पर ईयर 1.5 लाख के आसपास और मिसलेनियस फ़ी। यहाँ पे जितने सारे राउंड्स होते हैं सभी ऑनलाइन होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होती है। काउंसलिंग की वेबसाइट जो है upneet.government.in, यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है, चॉइस लॉकिंग करना होता है। जो आपको अपडेट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशंस, वो DGME upgovernment.in पे भी मिलेंगे। DGME डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन UP उत्तर प्रदेश, जो कि काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। 2022 में देखें तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अराउंड 17 to 18,000 थी। पिछले साल बढ़कर 20 लाख से ऊपर चल गई थी। इस बार अराउंड 24 लाख अप्लीकेशंस आने की उम्मीद है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई होंगे 50% और इनकी संख्या बढ़ रही है। तो किस रेंज में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं? जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर के 300 350 मार्क्स तक सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं और इसमें कंपटीशन सबसे हाई रहती है। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, प्राइवेट ही मिलेगी। तो देखना होता है आपके बजट के अनुसार से कौन सा मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का बजट देखें तो 1 CR या उसके ऊपर जाता है। यूपी में बजट बहुत कम नहीं है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। जैसा देखें कि 16, 17, 18, 19, 20 तक बजट पर ईयर का चला जाता है। वहीं पे आपको उत्तर प्रदेश में ये आपको 13 तक जाएगा हॉस्टल फ़ी इंक्लूड करके, और अराउंड 70 तक में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मेडिकल लेवल का स्टेट है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर प्राइवेट के लिए जाना हो तो। 2023 की कट ऑफ देखें जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट के लिए तो 615 गई थी, और इस साल चूँकि कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो ये 5 मार्क्स और बढ़ा लीजिए, 620 तक जाएगी। गर्ल्स के लिए ओपन कोटा के लिए भी सेम रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी एब्रिविएशन है वो आगे के स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगे। OP मतलब जनरल, GL मतलब गर्ल्स कोटा, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST जानते हैं, फ्रीडम फाइटर का FF है, और सैनिक के लिए SN, एक्स सर्विसमैन के लिए AX, और माइनॉरिटी के लिए MIN, PH फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल में अगर आप जाएंगे फ्रीडम फाइटर के लिए तो 138 पिछले बार रही थी, और इस बार भी जस्ट क्वालिफाइंग पे रहने की उम्मीद रहेगी। अब देखते हैं OBC के लिए। OBC के लिए पिछले बार 611 तक गई थी। इस बार आप उम्मीद करें कि अगर 620 तक हो तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको सीट मिल जाएगी। जनरल कोटा के भी ओपन में भी 611 गई थी, इस बार 620 तक आप सेफ रहेंगे। एक सर्विसमैन का 603 और इस बार 610 तक। फ्रीडम फाइटर का जस्ट क्वालिफाइंग तक गया था, और PH कैटेगरी का 129, इस बार भी 150-170 तक आप सेफ रह सकते हैं। अगर EWS की बात करें तो पिछले बार 611 गई थी जनरल और गर्ल्स कोटा की, इस बार 618 तक रहने की उम्मीद रहेगी। वहीं बात करें SC कैटेगरी की तो 462 गई थी पिछले बार, और ओपन में 459, इस बार आपको ओपन में 470 तक रहेगा, और गर्ल्स कोटा के लिए 480 तक। वहीं बात करें ST कैटेगरी के लिए तो पिछले बार 256 थी गर्ल्स के लिए, और ओपन के लिए 260, इस बार वो 5 मार्क्स आप बढ़ा लीजिए। बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी में अप्लीकेबल हैं तो, और ये सब आपको रिन्यू करके रखनी है इसी साल के लिए। अगर आपकी 12th में और MBBS जिस समय आपने नीट का दिया है अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, उसका एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट पे आपको बनाना होगा। 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जो कि आपने नीट के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ दिया था सेम, इसलिए आपको बोला गया था कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो 8 से 10 फ़ोटो आप निकाल लें। अगर नहीं है तो आप उसका कॉपी निकलवा सकते हैं। और सिग्नेचर। बात करें गवर्नमेंट में ट्यूशन फ़ी कितनी रहेगी तो अराउंड 25,000, जो कि बहुत ही मिनिमल है पर ईयर।
माइनॉरिटी कॉलेजेज बात करें, हमने लिस्ट देखा नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, तो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। पूरे इंडिया में 2 ही जैन कॉलेज हैं, तीर्थंकर और सुमंदिर विद्यापीठ जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसका फ़ी है 16.2 लाख पर एनम। एरा मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, अच्छी मेडिकल कॉलेज है, पुरानी है, 16.6 की यहाँ पे फ़ी लगती है। कैरियर मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में, और एक और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, इसकी फ़ी 15.8 और इंटीग्रल की 17 लाख पर ईयर है। आगरा में एक FH मेडिकल कॉलेज है जिसकी फ़ी 16.5 है। इन सब माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज चूँकि फ़ी ज़्यादा है तो आपका कट ऑफ लो रहेगा, फ़ी कम है तो कट ऑफ हाई रहेगा। यही फार्मूला होता है काउंसलिंग में, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता। क्या कट ऑफ रहेगा वो अनुमान लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है पिछले साल के ट्रेंड्स को देख करके। टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिसकी फ़ी 11 से 12 लाख के बीच में है, शारदा, इसकी कट ऑफ सबसे हाई रहती है। अच्छी कॉलेज है MBBS के लिए, यहाँ PG भी है, और लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, दिल्ली NCR में आता है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, अर्बन एरिया में। श्री राम मूर्ति SRM बरेली सेकेंड नंबर की, हिंद बाराबंकी, उसके बाद शुभार्थी मेरठ। किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई, ब्रैकेट में दिया हुआ है। हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़, ये सारी टॉप मेडिकल कॉलेज। अगर बात करें शारदा के कट ऑफ की, तो पिछले साल की फर्स्ट राउंड में 498 गई थी, फिर उसके 588, 605। यहाँ की फ़ी जो है 12.7 लाख पर ईयर है। SKS मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ सबसे लो रही थी पिछले साल फर्स्ट राउंड में 236। पिछले साल की बात करें तो 2022 के कंपैरिजन में कट ऑफ काफ़ी हाई रहा था। रीजन एक ही है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए थे, और जैसे ही जानते हैं, जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो लोगों के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर एक अवेयरनेस रहता है कि इस स्टेट में फ़ी कम है तो इसमें अप्लाई किया जाए, तो उससे ज़्यादा अप्लीकेशंस आते हैं, कंपटीशन बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई हो जाएगा। 236 अदरवाइज 120 जस्ट क्वालिफाइंग तक भी सीट मिल जाता था, लेकिन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा रही, जो कि फर्दर राउंड्स में बढ़ते ही गया। SKS जैसा मेडिकल कॉलेज 505 पे क्लोज हुआ था 4th राउंड में, इसकी फ़ी है 12.14। तो यूपी स्टेट से रिलेटेड हमने जितना लगा कि एक वीडियो बना सकते हैं, ऐसे सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेंदी हो जाता है। तो आपको अगर लगे कि कुछ चीज़ें आपको जाननी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।